दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बाइक में होने वाली मॉडिफिकेशन को लेके कि किस तरह की मॉडिफिकेशन लीगल है और किन मॉडिफिकेशंस में आपको फाइन देना पड़ सकता है और जेल जाना पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीके मोटो वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, अगर बाइक में होने वाले लीगल मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि आप अपनी बाइक का कलर चेंज करा सकते हैं, बाइक को रैप करा सकते हैं। मान लीजिए ये जो ब्रॉन्ज कलर की बाइक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्लू करा सकता हूँ, रेड करा सकता हूँ, जो भी मेरा मन है मैं कलर अपग्रेड करा सकता हूँ। बट आपको क्या चीज ध्यान देनी है कि अगर आप बाइक का कलर चेंज करा रहे हैं तो आरटीओ में इस चीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जाके आपके आरसी में अपग्रेड होगा। तो कलर चेंज कराने से पहले आरटीओ में जरूर इन्फॉर्म करें। बाकी कलर अपग्रेडेशन जो है वो लीगल है। अब अगर हम बात करें दूसरे लीगल मॉडिफिकेशन की तो बाइक में वो क्या हो सकता है दोस्तों, आप मिरर को चेंज करा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बार एंड मिरर्स लगाए जाते हैं जो नीचे होते हैं या फिर ऊपर होते हैं, थोड़ा साइड में निकले होते हैं। तो ये पूरी तरह से लीगल है। और क्यों लीगल है? क्योंकि इससे बाइक की परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ता है और ये विजिबिलिटी क्लियर करता है, इसलिए ये मॉडिफिकेशन लीगल है। तो आप थोड़े चौड़े मिरर बाइक में लगा सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं तीसरे लीगल मॉडिफिकेशन की। तो वो क्या होता है कि आप अपनी बाइक के नॉर्मल लेग गार्ड को हटाकर इस तरह का बल्कि चौड़ा जो क्रैश गार्ड है वो लगा सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो है वो लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि ये सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए जब बाइक गिरती है, कहीं पे क्रैश होती है, तो ये जो क्रैश गार्ड होता है ये जमीन में टिक जाता है और उससे आपके पैरों पे चोट नहीं आती है। बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि आरटीओ अप्रूव्ड क्रैश गार्ड ही यूज करें जो मजबूत हो, और किसी भी तरीके से आप लोकल क्रैश गार्ड का यूज ना करें। अब दोस्तों, हम चौथे लीगल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, आप अपनी गाड़ी के टायर्स को अपग्रेड करा सकते हैं। थोड़ा चौड़ा टायर आप लगवा सकते हैं और सीएमवीआर एक्ट के तहत ये पूरी तरीके से लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि ये भी आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। टायर चौड़े होंगे तो उससे जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो बेहतर होगी, गाड़ी की जो ग्रिप है जमीन पे रोड पे वो बेहतर होगी। तो ये भी एक लीगल मॉडिफिकेशन है। अब अगर हम पांचवें लीगल मॉडिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो वो क्या है, आप अपनी गाड़ी की सीट को अपग्रेड करा सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी की सीट को थोड़ा कुशनिंग जो है उसकी बढ़वा सकते हैं, थोड़ा उसको हार्ड करवा सकते हैं, उसकी हाइट बढ़वा सकते हैं। सीट भी किसी भी तरह से इलीगल मॉडिफिकेशन में नहीं आता। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊंची सीट करवा लेते हैं, तो वो चीज ना हो। बाकी आप कंफर्ट के हिसाब से सीट को अपग्रेड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइक में होने वाले इलीगल मॉडिफिकेशन का, जिस पर आपको चालान भरना पड़ सकता है, इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उसमें क्या है, पहले नंबर पे क्या है कि साइलेंसर। आप अपनी गाड़ी का साइलेंसर जो है वो चेंज नहीं करा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, जो बुलेट पे लोग पटाखे वाला साइलेंसर लगा लेते हैं, वो पूरी तरीके से इलीगल है और उसमें आपको अच्छा खासा फाइन देना पड़ सकता है। अगर आप इस तरह के पटाखे वाले साइलेंसर लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप 10,000 रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो साइलेंसर मॉडिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है। अब अगर हम दूसरे इलीगल मॉडिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो वो क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी की लाइट से छेड़छाड़ करते हैं, लाइट को चेंज कराते हैं, इंडिकेटर चेंज कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग येलो कलर की लाइट लगवा लेते हैं, ब्लू कलर की लाइट लगवा लेते हैं। तो वैसा मॉडिफिकेशन भी इलीगल मॉडिफिकेशन है और आप आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। और अगर आप पकड़ में आए तो आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगर अगले इलीगल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, इंजन। अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन चेंज कराते हैं तो वो पूरी तरीके से इलीगल है और आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है। इंजन क्या होता है कि आपकी जो आरसी होती है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें लिखा होता है। और आप अगर इंजन को चेंज कराते हैं, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में 150 सीसी का इंजन है और 200 सीसी का आप लगवाते हैं, तो वो पूरी तरीके से इलीगल है। मैं इतना कहूंगा कि अगर चोक हो गया है, आपका इंजन काम नहीं कर रहा, तो उसे रिपेयर करा लीजिए, बट इंजन को चेंज मत कराइए। अब अगर अगले इलीगल मॉडिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो वो क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं, गाड़ी की चेचिस चेंज करा लेते हैं। मतलब ये आप जो पैनल देख रहे हैं जिसमें आपकी गाड़ी बंधी होती है, वो चेचिस चेंज कराना पूरी तरीके से इलीगल है। चेचिस नंबर भी क्या होता है कि आपकी आरसी पे लिखा होता है और आप अगर इसको चेंज कराते हैं तो वो
इलीगल मॉडिफिकेशन में आता है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो अच्छा खासा आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चेचिस बिल्कुल भी चेंज मत कराइए, आपका नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। दोस्तों अगर अब अगले इलीगल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, वो नंबर प्लेट से जुड़ा हुआ है। ये गाड़ी तो नहीं है इसलिए इसमें नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत नॉर्मल प्लेट लगा लेते हैं, उसमें कई तरह के कोटेशन लिखा लेते हैं, कुछ लोग कास्ट से रिलेटेड चीज़ें लिखा लेते हैं। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन आप अगर अपनी नंबर प्लेट पे करते हैं तो वो पूरी तरह से इलीगल है और आपको अच्छा खासा चालान देना पड़ सकता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपनी नंबर प्लेट पे किसी भी तरह का कुछ भी कोटेशन ना लिखाएं और हमेशा HSRP की जो नंबर प्लेट होती है उसी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगले इलीगल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है कि हॉर्न का बदलना। अगर आप अपनी गाड़ी में हैवी हॉर्न, प्रेशर वाला हॉर्न लगाते हैं तो वो पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि का अगर आप हॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो हॉर्न नॉर्मल रखिए, ज़्यादा हैवी हॉर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका नुकसान ना हो, दूसरे को नुकसान ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप नॉर्मल हॉर्न का ही इस्तेमाल बाइक में करें। तो दोस्तों ये कुछ लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन थे जो बाइक मॉडिफाई कराते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे लोगों को भी सुविधा हो और आपका भी नुकसान ना हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।